चुनाव की बात करते हैं। 29 शून्य का लक्ष्य है मध्य प्रदेश के लिए। ये लक्ष्य कैसे पूरा होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, मुख्यमंत्री मोहन यादव का चेहरा या शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश में किए हुए काम? देखिए, इस समय पूरा देश मोदीमय है। आज भारत का जो मान सम्मान और स्थान दुनिया में है वो है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण, और पूरा देश ये स्वीकार करता है। पूरा देश हृदय से, मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी जी केवल नेता नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता के मन में श्रद्धा का भाव है, भक्ति का भाव है, एक अडिग विश्वास है, और हर एक व्यक्ति चाहता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बने और भारी बहुमत के साथ बने। मध्य प्रदेश में भी मोदीमय भाजपा में वातावरण है और मोदी जी के नेतृत्व के कारण जनता भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाली है। मोहन जी भी अपना काम बखूबी कर रहे हैं, अच्छी शुरुआत उन्होंने की है, तो राज्य सरकार की योजनाओं को ठीक ढंग से क्रियान्वित कर रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन भी कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान के काम, उसका जिक्र नहीं किया आपने? मैं तो छोटा सा कार्य करता हूँ, मेरा जो योगदान होता है वो योगदान मैं कर रहा हूँ, और लोगों को ये भरोसा है कि मामा अपनी पार्टी के लिए जी जान लगाता है। तो 29-0 होने वाला है मध्य प्रदेश में इस बार? 29-0 होगा? ये तो तय है, इसमें कोई, ये तो मैं नहीं कहता, जमाना कह रहा है। 29 में से 29 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्लीन स्वीप हम कर रहे हैं। क्योंकि जीतू पटवारी का ये कहना है कि ये 29-0 की बात करना ये अहंकार की बात है, ये रावण जैसा अहंकार है। अगर हम जीत रहे हैं और कहीं जीत रहे हैं तो ये अहंकार की बात कहां से हो गई? आप हमेशा कहते थे, अहंकार की बात तो राहुल गांधी जी कहते थे कि मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा हम जीत रहे हैं, गारंटी दे रहे थे। वो कहते थे लिख के दे रहा हूं, मैं लिख के यहां आए थे, पत्रकार मित्रों को याद होगा। वो अहंकार नहीं है, लेकिन हम जो सच कह रहे थे, मैं कहता था मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे, 150 के पार जाएंगे, और हम 150 के पार गए। एक सीट छिंदवाड़ा, वो एक ऐसा किला है जो अब तक फतह नहीं कर पाई बीजेपी। इस बार क्या छिंदवाड़ा का किला भी फतह कर लेंगे? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा जीतने जा रही है, वो भी भारी अंतर से। क्या रिपोर्ट मिल रही है? क्योंकि कमलनाथ ये कह रहे हैं कि जीत रहे हैं, और जीतू पटवारी कह रहे हैं 1.5 लाख मतों से जीत रहे हैं। कह रहे हैं 4 जून को बुला लीजिएगा। कमलनाथ जी तो पहले मध्य प्रदेश को भी भारी बहुमत से जीत रहे थे, उनकी तो कैबिनेट बन गई थी, कपड़े सिल गए थे, डिपार्टमेंट बट गए थे। अब अगर वो ऐसा सोचते तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पहले फेज की वोटिंग के बाद, लेकिन जो मत प्रतिशत है वो ज्यादातर सीटों पर पिछली बार की तुलना में अभी तक कम है। ये जो मत प्रतिशत कम हुआ है, उसमें विपक्ष का ये कहना है कि ये मत प्रतिशत बीजेपी का वोटर है जो बाहर नहीं निकल रहा। क्या है इसके पीछे वजह? आपको क्या लगता है कि वाकई क्या बीजेपी का वोटर बाहर नहीं निकला है, और अगर नहीं निकला तो क्या वजह है? कांग्रेस कहीं नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी की ये दुर्गति हो जाएगी, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। क्या बचा है आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस में? ना ढोल में है, ना मदरिया में। कौन निकल रहा है काम करने? अब जाके पूछ लो कौन निकल रहा है काम करने। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के बाहर नहीं निकले, दिग्विजय जी राजगढ़ के बाहर नहीं निकले। निकल कौन रहा है? कितने कार्यकर्ता निकल रहे हैं? दूसरी तरफ कुछ है ही नहीं। नहीं, कह तो रहे हैं कि कांग्रेस है, लेकिन वो कांग्रेस अब बीजेपी के भीतर ही है, वहीं समा गई है। 2.5 लाख कार्यकर्ता नेता शामिल करा लिया आपने, तो कांग्रेस पार्टी तो बीजेपी में ही आ गई। देखिए, हमारी पार्टी तो देश के लिए और जनता के लिए काम करती है। मैंने कहा कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आंदोलन है। गलत फैसलों के कारण कांग्रेस के, इसमें बीजेपी का दोष नहीं है। कांग्रेस के गलत फैसलों के कारण कांग्रेस अपना अस्तित्व खोती जा रही है। अब आप एक ही उदाहरण लीजिए, मध्य प्रदेश की जनता पूछती है, मैं तो जनता के बीच में रहता हूं, जाता हूं। एक फैसला, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा राम लला की होनी थी। निमंत्रण कांग्रेस को भी था, लिखित निमंत्रण था। अब लिखित निमंत्रण के बाद कांग्रेस ने जो किया, ऐसा लगा जैसे बुद्धि पे बंथरा बैठ गई। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मत पहले हर ले ही, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लिख के ऑन रिकॉर्ड, कह के भी नहीं, लिख के कहा कि हम नहीं आएंगे, ये गड़बड़ है।
अब जब तक ये धरती सूरज चंद्रमा रहेंगे तब तक ये लिखा रहेगा कि कांग्रेस ने भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया था, ये लिखा रहेगा। अब ये किसको पच रहा है, ये किसको पच रहा है? बीजेपी का विरोध करते करते ऐसा लगने लगा अब तो राम के विरोधी हो गए, मोदी जी का विरोध करते करते राम का विरोध करने लगे। अब कांग्रेसी गांव में जाते थे तो लोग पकड़ लेते थे कि राम मंदिर में काहे को नहीं गए। पूरा देश आनंद उत्सव मना रहा है, आज भी केसरिया पताकाएं लहरा रही है, बहनों ने दीपक सजाए, चारों तरफ उत्सव मनाया गया, और कांग्रेस कहती है हम नहीं जाएंगे। तो ऐसी कांग्रेस का क्या होगा? कई कांग्रेस इसलिए छोड़ गएगा, अब ऐसी कांग्रेस में करेंगे क्या? लेकिन गलत फैसलों के कारण कांग्रेस समाप्त हो रही है, और लोगों का विश्वास जिनका भारतीय जनता पार्टी में है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये थोड़ी कि हम जितने लोग हैं उतने ही रहेंगे, अगर कोई आना चाहता है बीजेपी में तो उसका स्वागत है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि वीएचपी बीजेपी का कार्यक्रम लग रहा था, जिस तरह से कार्यक्रम हो रहा था इसलिए नहीं गए, बाद में जाएंगे। कुछ लोग गए भी बाद में, श्रीमती सोनिया नहीं गांधी, जाना राम विरोधी श्रीमती कैसे? सोनिया गांधी, राहुल गांधी चले जाते तो कांग्रेस भी शामिल हो जाती इसमें। बीएचपी भाई आपको तो निमंत्रण, राहुल गांधी को तो बुलाया ही नहीं था, राहुल गांधी को कहां बुलाया? कांग्रेस को बुलाया था, और कांग्रेस के कुछ नेता गए भी बाद में। अच्छा, बाद नहीं में तो जाना, घबरा घबरू के गए कि जनता मारेगी, नहीं जाएंगे तो क्या है। लेकिन नहीं जाने से राम विरोधी या सनातन विरोधी क्या कहा जा सकता है? आप सीधे देखिए ना, मीन मेघ निकाल के चिट्ठी लिख के आप विरोध कर रहे हो, इसको आप क्या कहोगे? क्यों नहीं आए? वही जवाब देना, क्यों नहीं